हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। चलिए, हमें एक्शन रिसर्च मेथड, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान विधि है, इसमें क्या होता है कि जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान किया जाता है। विशेष रूप से जैसे विद्यालय है, जो स्कूल्स है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में है, या कोई सोशल मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर इसमें जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं इन क्षेत्रों में, उसका समाधान करना होता है। इसमें जो एस.एम. कोरे हैं, उन्होंने इसका विकास किया था इस मेथड का। उन्होंने उन स्थितियों को में इसको उपयोगी बताया जहाँ पर क्या है, तात्कालिक समस्या आ रही है ना, उसका समाधान देखने के लिए। व्यवहारिक समस्या जो आ रही है, मतलब तात्कालिक और जो व्यवहारिक समस्या है उसके समाधान की जहाँ पर जरूरत है वहां पर इसको उपयोगी बताया है। ठीक है, तो ये जो अनुसंधान है, वैसे तो बेसिकली क्या, जो 3 प्रमुख विधियां बताई है, जो हिस्टोरिकल है, जो ऐतिहासिक है ना, सर्वे वाला जो सर्वेक्षण है, और प्रयोगात्मक जो एक्सपेरिमेंटल जो अनुसंधान है, उन्हें प्रमुख विधियां मानी गई है। लेकिन ये जो विधियां हैं, ये शिक्षण संस्थाओं की जो तात्कालिक और व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको हल करने में इफेक्टिव नहीं है ना। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान विधि को विकसित किया गया ताकि स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में उत्पन्न समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। जैसे मान लो अगर स्कूल में जो स्टूडेंट्स है वो डेली रेगुलरली ना लेट आ रहे हैं, स्कूल देर से आते हैं, तो इसे हल करने के लिए अगर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विधि का उपयोग करें या प्रयोगात्मक विधियों का उपयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे जो समस्या है उसके समाधान में काफी समय लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान विधि का उपयोग करके हम क्या करेंगे, त्वरित समाधान इसका खोजा जाएगा। तुरंत उसका जो तात्कालिक जो स्थिति है उसको सॉल्व करने के लिए हम त्वरित समाधान, मतलब जल्द से जल्द उसका समाधान खोजेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः विद्वानों के अनुसंधान जो ने 3 विधियां ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक का वर्णन किया है, परंतु इन विधियों की सहायता से विद्यालय अथवा शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक तात्कालिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक और तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु एम.एस. कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान विधि को विकसित किया। इसका उद्देश्य क्या था कि ज्ञान की खोज नहीं बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना था। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि क्या है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना था। इस अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की क्रिया प्रणाली में सुधार किया जाता है, औद्योगिक समस्याओं का समाधान, सामाजिक समस्याओं के बेहतर निराकरण को संभव माना गया है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही तात्कालिक अनुप्रयुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यवसायी अपने निर्णय में निर्देशित होने के लिए, सुधार लाने के लिए एवं मूल्यांकन के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, ये एस.एम. कोरे ने कहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये क्या, सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं, व्यवहारिक समाधान है ना। तो यहाँ पे सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान की खोज करना नहीं है, यहाँ पे जो तात्कालिक और व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान करने के लिए इसको उपयोगी माना गया है। ठीक है, जैसे जहाँ पर क्या होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे निर्णय लेना और सुधार करना बहुत जरूरी होता है, मतलब तुरंत निर्णय लेना और इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है, वहां पर इसकी बहुत जरूरत है ना। मान लीजिए अगर इसको, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं बोला है, इसको व्यवहारिक समाधान बोला है कि हमको यहाँ पे तुरंत इसकी जरूरत है, इसका निर्णय लेना, इससे संबंधित, तो उसमें सुधार लाना है। मान लो अगर एक टीचर को लगता है कि जो स्टूडेंट है वो, मतलब जो उसके स्टूडेंट है वो मैथ्स समझ नहीं पा रहे, मैथ्स समझने में कमजोर है, तो वो क्या करेगा, इस समस्या का तात्कालिक समाधान ढूंढेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सी जो अनुसंधान का उपयोग किया जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करेगा। और वो क्या करेंगे, कोई नई शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेगा और ये देख सकता है कि छात्रों की समस्याओं को हल करने में कितना सहायक है ये, मतलब वो तुरंत ऐसी पद्धति यूज करेगा, नई मेथड यूज करेगा कि जिससे उसको समझ में आ सके, है ना। तो यहाँ तात्कालिक समाधान ढूंढा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारिक और तात्कालिक समस्याओं का समाधान है। मान लीजिए अगर जैसे किसी उद्योग में अगर जो कर्मचारी है उनके बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण उत्पादन कम हो रहा है, मतलब एक दूसरे को ना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि ना प्रोडक्शन मामले में, मतलब बिजनेस जो भी है, जो भी कार्य होता है ना, एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग चाहिए।
अगर एक कर्मचारी टाइमली काम करेगा तो वो आगे वाला उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक इनकी प्रोसेस चलती रहती है। अगर उनके बीच में तालमेल नहीं है तो उसके कारण उसका इफेक्ट कहीं पे पड़ेगा, उत्पादन पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करेंगे जिससे कि समाधान ढूंढा जा सके, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे टीम बिल्डिंग वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनमें साथ में मिलकर काम करने को मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने यहाँ तात्कालिक समाधान क्या ढूंढा कि वो तालमेल के साथ, टीम बिल्डिंग के साथ काम करें और फिर उनका जो भी परिणाम आएगा उसका तुरंत मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुरंत निर्णय लिया, उसको परफॉर्म में लाए और तुरंत उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये व्यवहारिक और तात्कालिक समस्याओं का समाधान के लिए उपयोगी होती है ये मेथड, ठीक है। और तो इस तरह हम क्या समझते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान विधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना है। वो चाहे कोई सा भी एरिया हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, उद्योग से रिलेटेड हो या कोई सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो निर्णय लेने में सहायक होती है और ये समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती है, ठीक है। अब क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता, तो इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो विशेष रूप से क्या है, जो शैक्षिक समस्या है उनको हल करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल में जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इस समस्या का अध्ययन करके क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाएगा कि इसको तुरंत समस्या का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान उपयोग करेंगे। तो यहाँ शिक्षक क्या करेंगे, विभिन्न तरीकों को आजमाएंगे, अलग अलग तरीके से आजमा कर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तरीका छात्रों में इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, उनकी रुचि को बढ़ा रहा है पढ़ाई को लेके, है ना, और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार ला सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। यह अनुसंधान व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। तो यहाँ जो तात्कालिक और व्यवहारिक समाधान करना होता है, तो ये वास्तविक जीवन में उत्पन्न होती ऐसी समस्याओं का ये समाधान ढूंढता है। व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल मतलब यही है कि जो वास्तविक जीवन में हमको समस्या उत्पन्न हो रही है उसके समाधान के लिए तुरंत उसके समस्याओं का समाधान वो तुरंत ढूंढ के देता है और प्रैक्टिकली जो उसको यूज में लाया जा सकता है, ऐसे यहाँ पे समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, है ना। तो ये जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर स्कूल में क्या है, रेगुलरली बच्चे आ नहीं रहे, है ना, उपस्थिति एब्सेंट ज्यादा है, ये समस्या है। तो यहाँ पर क्या होगा कि छात्रों को नियमित रूप से वो स्कूल आए, इसके लिए प्रेरणा देनी है। तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान ये हमें ढूंढने में मदद करेगा कि किस प्रकार की प्रेरणा और व्यवस्था हमें फॉलो करना चाहिए जिसके कारण बच्चे स्कूल आए। तो ये समस्या क्या व्यवहारिक है, क्यों, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिकली अभी जो समय चल रहा है उस अभी हमारे पास सामने ये प्रैक्टिकली एक मतलब व्यवहारिक रूप से हमको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना, तो इसका तात्कालिक हमें समाधान ढूंढना होगा। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाएगा। फिर इस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान के वर्ग में रखा गया है। इसमें व्यवसायी अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जनरली विकासात्मक पर ज्यादा फोकस करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं ना, वो अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस अनुसंधान का उपयोग करके देखा जाएगा कि किस तरीके से हम ऐसी प्रणालियों का उपयोग करें कि उनमें अनुशासन आए, अनुशासनात्मक उपायों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर समस्याओं का समाधान होगा तो बल्कि यहाँ पे पूरे स्कूल में सुधार का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। तो जो एक क्या है कि विकासात्मक पहलू है, पूरे स्कूल में सुधार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से स्कूल में डेवलपमेंट की तरफ वो अग्रसर होगा। यह नैदानिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान है। इसमें व्यवसायी अपने जो समस्याओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे तुरंत निर्णय लेकर उसका निर्णय लिया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर ये व्यवसायी अपने समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर ये नैदानिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान है।
मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है कि समस्याओं का पता लगाना, उन्हें समझना और फिर उनका समाधान प्रस्तुत करना है। तो ये एक व्यक्ति या विशेष समूह पर आधारित होता है। ठीक है, तो नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक, मतलब किसी चीज का पता लगाया, उसे समझा और उसका फिर समाधान ढूंढा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। अगर मान लीजिए कोई जो क्लास है ना, वहां पर स्टूडेंट्स क्या है, उनको मैथ्स समझने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे टीचर्स क्या करेंगे कि इस अनुसंधान का उपयोग करके ये जान सकते हैं कि स्टूडेंट को गणित समझने में, जो मैथ्स है उसको समझने में क्या बाधा आ रही है, क्यों बाधा आ रही है, क्या बाधा आ रही है, और वो फिर इस समस्या को हल करने के लिए उपाय ले कर सकते हैं। यह अनुसंधान किसी विशेष संस्था समुदाय तक सीमित होता है ना। तो ये पर्टिकुलर, हम जैसे हमें स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है तो स्कूल के समस्याओं को ढूंढेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई अगर संस्था है, कोई संगठन है, कोई बिजनेस है ना, इंडस्ट्री है, तो वहां के कर्मचारियों के बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये एक सीमित ग्रुप, क्षेत्र या समुदाय के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो एक कंपनी में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और उनकी जो क्षमता है उसमें गिरावट आ रही है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि समाधान को केवल, मतलब उस, यहाँ पर क्या बोला, ये सीमित क्षेत्र है, समुदाय के लिए उपयोग हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर उस कंपनी के जो समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए लागू किया जाता है। यह अनुसंधान तात्कालिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। अभी एट प्रेजेंट हम जो समस्या को फेस कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे समाधान ढूंढते हैं, है ना। यहाँ पे कोई दीर्घकालिक शोध नहीं होता है, यहाँ पे जो वर्तमान में उत्पन्न हुई है समस्या उसका तत्काल समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये अनुसंधान के अंतर्गत रिसर्च एक्शन जो है कि क्रिया ये सतत रूप से चलती है, मतलब ये बार बार जो जो अनुसंधान है इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, क्योंकि नई नई समस्या उत्पन्न हो सकती है और बार बार हमको इसका उपयोग करना पड़ता है, तो इस अनुसंधान को लगातार जारी रखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो स्कूल में छात्रों के अनुशासन में सुधार हो गया तो अगली बार स्कूलों के अन्य पहलुओं जैसे कि छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन पे या उनके कोई अन्य स्कूल के ही कोई अन्य प्रशासनिक कार्यों पर अगर कोई दिक्कत समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहां पर क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाएगा और तो यहाँ पर क्या होगा, सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इसलिए सतत प्रक्रिया, मतलब एक समस्या का सॉल्यूशन हुआ तो दूसरी समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, तो ये सतत प्रक्रिया बोली जाती है इसको। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सबसे क्या पहले, क्योंकि कोई भी अनुसंधान है सबसे पहले हम उसमें क्या, समस्या का चयन करेंगे, समस्या को ढूंढेंगे कि समस्या क्या आ रही है हमारे सामने। ठीक है, तो समस्या को देखा जाएगा, फिर समस्या का कथन या मूल्यांकन एवं कथन, यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा। तो जैसे मान लो समस्या का चयन हमने क्या किया कि एक स्कूल में ये देखा है कि वो ये स्टूडेंट जो है मैथ्स में कम रुचि ले रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, कम रुचि ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शिक्षक है यहाँ पे उन्होंने समस्या का चयन किया। क्या चयन किया कि छात्रों को मतलब गणित समझने में दिक्कत आ रही, मतलब वो रुचि कम ले रहे हैं और जिसके कारण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है ना। तो ये हमारी समस्या, हमने का चयन किया। अब जो है समस्या का कथन और मूल्यांकन करेंगे। तो शिक्षक क्या करेंगे, गणित में छात्रों की रुचि की जो कमी की समस्या है उसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि मान लो कक्षा जो क्लास 9th है उसके छात्रों के गणित के प्रति रुचि की कमी के कारण उनकी शैक्षिक उपलब्धि में गिरावट आ रही है। तो ये उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया। तो इस समस्या का मूल्यांकन करने के बाद यह पाया गया कि समस्या पिछले कुछ महीनों से बढ़ती जा रही है। अब इसका मूल्यांकन, हमने ये स्टेटमेंट दिया, ये कथन किया समस्या का कि ये आया कि इस क्लास के बच्चों को क्या है कि मैथ्स समझने में इनकी इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी जो एजुकेशन, जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें गिरावट आ रही, कमी आ रही है। तो यहाँ में ये इसका स्टेटमेंट मिला, समस्या का कथन किया गया। अब इस समस्या का मूल्यांकन करा तो क्या पता पड़ा कि कुछ पिछले महीनों से ही ये समस्या बढ़ती आ रही है। ठीक है, फिर इसके आधार पे हमने क्या किया, परिकल्पनाओं का निर्माण किया। तो हमने संभावित समाधान ढूंढे, है ना, अनुमान ढूंढे संभावित कि इसको कैसे हम कर सकते हैं।
तो अनुसंधानकर्ता परीक्षण के लिए मतलब ऐसे जो परिकल्पना है, संभावित समाधान है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको तैयार करेगा, अनुमान लगाएगा, और कोई विशेष उपाय किए गए तो समस्या का समाधान हो सकता है। अगर वो सही, हमारा प्रपोजल सही है, संभावित समाधान सही है और उसके अनुसार कार्य किया तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो यहाँ हम क्या परिकल्पना बनाएंगे कि अगर गणित पढ़ने अगर गणित को पढ़ाने के तरीके को अगर रोचक बना दिया जाए, इंटरेक्टिव बना दिया जाए, तो छात्रों को गणित में रुचि बढ़ सकती है। तो ये हमने एक परिकल्पना बनाया और इसके लिए आगे शोध के आधार तैयार किए। अब एक जो परिकल्पना का जो निर्माण किया उसके आधार पर हमने डाटा कलेक्शन किया। तो यहाँ क्या करेंगे, जब परिकल्पना हमने बना ली, जो हमने हमारा एक संभावित या प्रपोज्ड जो समाधान ढूंढा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, है ना। इन विभिन्न तरीकों से, प्रेक्षण के तरीकों से हम डेटा का संग्रह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि छात्रों से सर्वे किया जाएगा कि वो गणित के प्रति रुचि क्यों नहीं रख रहे, उनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा वे कक्षा में छात्रों के व्यवहारों, प्रतिक्रियाओं का भी अवलोकन करते हैं। इन सभी समस्याओं को एकत्रित करके डेटा संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इनसे किस तरीके से किया, छात्रों से ही पूछा, सर्वे लिया, सर्वेक्षण किया उनके साथ कि उनको क्यों रुचि नहीं ले रहे, उनसे प्रश्न किए गए। तो इससे हमको क्या हुआ, डाटा का कलेक्शन किया हमने। फिर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की गई। यहाँ पे क्या होगा कि जो अनुसंधान करता है, जो एकत्रित किया गया डाटा है, उसका विश्लेषण करता है, परीक्षण करता है, और ये देखता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, जो परिकल्पना है, वो सही है या नहीं, इसकी जांच करता है। अगर डेटा का जो हाइपोथेसिस का अगर समर्थन करता है, वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारी हाइपोथेसिस को के समर्थन में बोलता है, तो यहाँ पे इसको स्वीकार कर लिया जाएगा, और अगर नहीं तो फिर संशोधित किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमने सर्वेक्षण और अवलोकन के द्वारा डेटा के आधार पर जो टीचर्स है वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ पे, कि उन्होंने देखा कि गणित पढ़ाने के लिए नए और रोचक तरीके अपनाए तो छात्रों को गणित के प्रति रुचि बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि परिकल्पना सही थी और समस्या का समाधान इस उपाय से संभव हो सका। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है जो समस्या के चयन से शुरू होती है, परिकल्पना का परीक्षण के साथ समाप्त होती है, और हर चरण का उद्देश्य समस्या के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी और साक्ष्य एकत्र करना होता है, विश्लेषण करना होता है, ताकि एक प्रभावी और व्यवहारिक अनुसंधान जो मतलब तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी हो सके। तो ये इसकी स्टेप्स थे। अब एक क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। तो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य में पहला है कि विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन करके स्वस्थ वातावरण को विकसित करना है। मतलब ऐसा कि ऐसा वातावरण देना है, ऐसा वातावरण करना है जिससे विद्यार्थी बेहतर तरीके से अध्ययन कर सके। मान लीजिए अगर जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट की जो एब्सेंट दर जो है वो अधिक होती जा रही है, तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा, ये जानना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, और विद्यालय की प्रणाली में किन बदलावों के द्वारा इस समस्याओं को हल किया जा सकता है। जैसे अगर स्कूल का जो वातावरण है अगर बहुत कठोर है, तो क्या किया जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए अधिक रोचक और प्रेरणादायक बनाया जा सके, ताकि बच्चे स्कूल आने में प्रेरित हो सके, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इस रिसर्च का उद्देश्य ये है कि ऐसी स्वस्थ वातावरण बनाना है, विकसित करना है, जिसके कारण विद्यार्थियों को अध्ययन करने में रुचि बढ़े, उनको एक स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड कराना है। विद्यार्थियों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना है। जैसे अगर मान लो जो हमारे जो क्लास है उसमें अगर मैथ्स में कम अंक आ रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे टीचर्स और विद्यार्थी मिलकर इस समस्या का कारण खोजने के लिए इस मेथड का उपयोग करेंगे। वो क्या देख सकते हैं कि कौन सी पढ़ाई की तकनीक सबसे प्रभावी होगी और कौन सी नहीं होगी, ताकि वो तदनुसार क्या कर सके, अपनी रणनीति बना सके, बदल सके। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए ये क्या है, उनमें अभिवृद्धि, वैज्ञानिक अभिवृद्धि विकसित करते हैं। विद्यालय कर्मचारियों को अपने निष्पादन में
उत्कृष्टता स्तर लेवल ऑफ एक्सीलेंस लाने के लिए प्रेरित करना। विद्यालयों अथवा संस्था की कार्य दशाओं में सुधार लाना होता है, इसका उद्देश्य है ना। तो जो उत्कृष्टता स्तर लाने को प्रेरित करता है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में शिक्षक अपनी पारंपरिक शिक्षण जो विधियों से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस अनुसंधान के माध्यम से नई शिक्षण तकनीकों को अपना सकते हैं। इससे उनके काम में नवीनता आएगी और वो छात्रों के लिए अधिक प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या, लेवल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ वो प्रेरित होते हैं। फिर है कि विद्यालयों अथवा संस्था की कार्यदशाओं में सुधार लाना होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि विद्यालय की समय सारणी को ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर मान लीजिए जो टाइम टेबल है उस हिसाब से स्कूल की जो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, स्टूडेंट को पर्याप्त अवकाश, अध्ययन का समय नहीं मिल रहा है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद स्कूल की समस्या जो स्कूल की जो टाइम टेबल जो है, समय सारणी में, उसमें आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि छात्र और शिक्षक दोनों के लिए बेहतर संतुलन बनाया जा सके। तो यहाँ कार्य दशाओं में सुधार लाने की कोशिश की जाती है इस मेथड के द्वारा। फिर विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर को उच्च करने में सहायता करना। अगर मान लीजिए क्लास के छात्रों का परीक्षा परिणाम पिछले साल से खराब आ रहा हो, तो टीचर्स और जो स्कूल मैनेजमेंट है इस पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे और वो जानने का प्रयास करेंगे कि छात्रों की कमजोरियां कहाँ हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा कि छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगा सकते हैं, वो नए शिक्षण उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार हो सके। तो यहाँ इस प्रकार वो विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर को क्या कर रहे हैं, उच्च करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसके उद्देश्य है कि ये जनरली शिक्षण संस्थाओं में और औद्योगिक संस्थाओं में और सामाजिक मुद्दों की जो समस्या है उनके समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।